आज का बी ए फर्स्ट ईयर का अगला टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, अर्थात महाद्वीपों का निर्माण किस तरह से हुआ है, उनके बारे में बताया गया। महाद्वीपीय विस्थापन की जो संभावना है वो सबसे पहले 1885 में एक स्नाइडर नाम का विद्वान था, उसने सबसे पहले दी थी। उसके बाद 1910 में अमेरिकी विद्वान टेलर ने बताई, और उसके बाद जर्मन जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। अल्फ्रेड वेगनर एक बर्मनशील जलवायुवेत्ता था। उसने पाया कि अंटार्कटिका में कोयले की उपस्थिति है, दक्षिणी भारत में हिमयुग के अवशेष है, गोंडवाना लैंड के महाद्वीपों में क्लोसोटोरिस की वनस्पति है वो सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। तो इन तथ्यों के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि कहीं न कहीं यहाँ तो जलवायु परिवर्तन हुआ है, यहाँ महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। उसके सामने दो तथ्य निकल के आते हैं। तो उसने इन तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर उसने स्वीकार किया कि वास्तव में जलवायु कटिबंध तो स्थिर रहे हैं और महाद्वीपों का है वो विस्थापन हुआ है। तो विस्थापन के लिए उसने एक सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वो दिया। ये कहता है कि वर्तमान समय से 35 करोड़ वर्ष पूर्व एक कार्बोनिफेरस युग था, और उस युग में सारे स्थलखंड है वो आपस में जुड़े हुए थे, और उस सभी स्थलों को उसने पेंजिया नाम दिया। इस पेंजिया के चारों ओर विशाल जलीय भाग था, उसको उसने पैंथालासा नाम दिया। और ये जो पेंजिया है वो दो भागों में विभाजित था, और उसके बीच में टेथिस सागर था। टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया शामिल थे। दक्षिण में गोंडवाना लैंड, जिसमें अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जुड़े हुए थे। उसके बाद वेगनर कहता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है सियाल, वो बिना रुकावट की सीमा पर तैर रही थी, और जिसके कारण तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापित होने लगी, और विस्थापित होने के फलस्वरूप पेंजिया का है वो विभाजन हो गया, और स्थल भाग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अलग अलग होकर वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुए। अब वेगनर ये कहता है कि जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है उसमें कारण क्या थे, उनमें कौन से बल कार्य किए। मुख्य वेगनर दो बलों को जिम्मेदार मानता है कि उत्तरी दिशा में जो विस्थापन हुआ है या भूमध्य रेखा की जो और प्रवाह हुआ है वो गुरुत्वीय बल या प्लवनशीलता का बल के कारण होता है। दूसरा, वो मानता है कि महाद्वीपों का जो पश्चिम दिशा की ओर विस्थापन हो रहा है, सूर्य व चंद्रमा के जो ज्वारीय बल है उसके कारण महाद्वीपीय भागों पर ज्वारीय बल लगने के कारण वो पीछे छूट जाते हैं, जिसके कारण है स्थलों का प्रवाह हुआ है। तो वेगनर है वो जूरेसिक युग में ये मानता है कि गोंडवाना लैंड जो दक्षिण में है उसका विभंजन हो गया। विभंजन एक शब्द से मतलब है टूटना, विकर्ण। उसके बाद ये बताता है कि किस तरह से प्रभाव हुआ महाद्वीपों का, उसके बारे में समझाता है कि सबसे पहले उत्तरी व दक्षिण अमेरिका है वो ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हुए, जिसके कारण बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत है वो उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से विस्थापित होने के कारण है वहाँ पर आर्कटिक सागर का निर्माण हुआ है। शेष अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया आदि विस्थापित होने के कारण जो वर्तमान स्थिति को स्वरूप को जो प्राप्त हुआ है, उसके बाद जो पीछे पैंथालासा अर्थात जो जलीय भाग था वो प्रशांत महासागर बना है। इस प्रकार स्थल और जल का या ये कहें कि महाद्वीप और महासागरों का जो वर्तमान स्वरूप है वो प्लीस्टोसीन युग तक वेगनर के अनुसार है वो संपन्न हो गया। उसके बाद जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत में वेगनर ने कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए कि जो मेरा सिद्धांत है वो वास्तव में सही है या नहीं है, उसके बारे में वो कुछ ऐसे साक्ष्य देता है जिससे ये प्रूव होता है कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा। सबसे पहले ये कहता है, इस डायग्राम के आधार पर पहचान सकते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है और एक तरफ दक्षिण अमेरिका है, इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्राचीन समय में कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए थे, और दोनों जुड़े होने की स्थिति है एकरूपता पाई जाती है, और दोनों को आपस में मिलाने पर सही आकृति बैठती है। इसी की एक टर्म है जिग्सा फिट। जिग्सा फिट शब्द विशेष तौर से एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आता है कि अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट पर जो पर्वत हैं या वहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना है उसमें समरूपता पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं प्राचीन समय में आपस में ये दोनों महाद्वीप जुड़े हुए थे। उसके बाद
अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो वनस्पति या जीवावशेष पाए जाते हैं उनमें भी समानता पाई जाती है। अगला ये आता है कि यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड का जो भाग था, ग्लोसोटोरिस और गेंगोमोप्टिस वनस्पति, ये दो तरह की वनस्पतियाँ जो दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी स्थलखंडों पर पाई जाती है, परंतु वर्तमान में एक दूसरे से बहुत दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे कई प्राचीन समय में आपस में जुड़े हुए थे। इसके बाद एक आती है कि स्कैंडिनेविया, जिसमें ग्रीनलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड, ये 3 राष्ट्र आते हैं। वहाँ पर एक जीव पाया जाता है लेमिंग नाम का। ये लेमिंग नाम का जीव हमेशा पश्चिम की ओर लगातार प्लाइन करता रहता है, जो ये संकेत करता है कि प्राचीन रूप से कहीं न कहीं आपस में जो स्थल भाग है जुड़े हुए थे, और ये जीव है जो पश्चिम दिशा की ओर गति करते थे। ग्रीनलैंड का निरंतर पश्चिम दिशा की ओर विस्थापन भी ये सिद्ध करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। इन सारे साक्ष्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि सारे जो स्थलखंड थे प्राचीन रूप से जो पेंजिया था, वो सभी स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे इन 2 बलों के कारण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापित होते हुए ये वर्तमान स्थिति तक पहुँचे। कुछ आलोचनाएं आती हैं। अटलांटिक महासागर जो दोनों तटों पर भूआकृतिक समानता है उसमें कुछ दोषपूर्ण है। उसमें ये वर्तमान समय में ये मानते हैं कि 400 से 800 किलोमीटर की का स्थिति में गैप रहता है। कार्बोनिफेरस युग के बारे में, उस युग के बाद की स्थिति के बारे में उसने सारा बताया। उसके बारे में उसने पहले ये नहीं बताया कि ऐसा क्या हुआ होगा या पहले क्या स्थिति थी, ये भी कि उसकी कमी है। वेगनर से जब ये पूछा गया कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, तो उसने उत्तर से दक्षिण पर्वतों को वो पूर्णतः समझा नहीं पाया, और उसने एक जगह गलती कर दी। पहले उसने बताया कि सियाल सीमा पर तैर रहा था, और उसके बाद जब उससे पर्वत निर्माण के बारे में पूछा गया तो उसने कहा सीमा है उस सियाल के तैरने में रुकावट पैदा कर रहा था, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण है। तो 2 विचार, एक ही सिद्धांत में 2 बातें एक दूसरे के विरोधी बातें कह दी उसने। उसके बाद आता है कि महाद्वीपों के पश्चिम में विस्थापन है, तो जो ज्वारीय बल उसने जो कारक माना है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्थलीय भाग इतना बड़े क्षेत्र को विस्थापित करने में ज्वारीय शक्ति जो वर्तमान में है उसकी 90 अरब गुना होनी चाहिए। अगर इतनी 90 अरब गुना होगी तो महाद्वीपों का विस्थापन के साथ साथ पृथ्वी की घूर्णन गति भी रुक जाएगी। इसलिए ये ज्वारीय बल भी अपने आप में थोड़ा सा डाउटफुल लगता था। तो इस प्रकार ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। बेसिक तौर पे मैंने कोशिश की है शॉर्ट में समझाने की आपको। जितना इस सिद्धांत को समझ सकते हैं, इस डायग्रामों के साथ साथ इस बेसिक जो साक्ष्य दे रखे उनको ध्यान में रखते हुए सिद्धांत को समझना है। इस सिद्धांत में 2-3 बातें या 2-3 पॉइंट छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो है पेंजिया क्या है, जो संपूर्ण स्थलखंड है उसको वेगनर ने पेंजिया नाम दिया है। पैंथालासा क्या है, पैंथालासा पेंजिया के जो चारों ओर जलीय भाग था उसको पैंथालासा नाम दिया गया है। एक शब्द आता है जिग्साफिट। जिग्साफिट से मतलब है 2 ऐसी चीज़ें जो आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं अर्थात फिट बैठती हैं। तो इसी तरह से अटलांटिक महासागर का जो भाग है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जब दोनों आपस में मिलाते हैं तो गिनी तट के पास, गिनी की खाड़ी के पास से एक दूसरे से सही फिट बैठते हैं, एक सही भूआकृतिक संरचना सही बनती है। तो इस तरह की स्थिति को जिग्साफिट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो छोटे प्रश्न हैं वो इसमें बनते हैं। बड़ा प्रश्न है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को वर्तमान जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है वो हम जस्ट अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या है, इन दोनों सिद्धांतों में क्या समानता पाई जाती है, उससे मिला जुला स्वरूप है। जो इससे जस्ट अगले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, वो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत वास्तव में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ही निकल के आया है। तो इस तरह का ये सिद्धांत था। धन्यवाद।